met Rahul ji for the first time, I can sense the feeling of responsibility in him for the commonest of common people. भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ता जनसैलाब क्या संदेश दे रहा है? हर दिन गुजरने के साथ राहुल गांधी को मिलता जन समर्थन किसको चुनौती दे रहा है? सियासी रणभूमि में भारत जोड़ो यात्रा के बढ़ते कदम किसके अंदर बेचैनी पैदा कर रही है? भारत जोड़ो यात्रा के साथ हजारों की संख्या में सत्ता के संघर्ष पथ पर पड़ते कदम से किसकी कुर्सी डगमगा रही है? क्या जनता से मिलते जन समर्थन ने मोदी सरकार की नींद हराम कर दी है? क्या राहुल के साथ चलते जन सैलाब का संदेश सत्ता के खिलाफ है? तो क्या इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है? और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश करिए। तो क्या बीजेपी ये चुनौती स्वीकार करेगी? क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश करेगी या फिर लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत जोड़ो यात्रा के साथ जनता को जुड़ने से रोका जा सके? क्या जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश है कि भारत जोड़ो यात्रा में जाना सुरक्षित नहीं है ताकि लोगों को डराकर घरों तक सीमित रखा जाए? क्योंकि जिस यात्रा को लेकर सियासतदानों से लेकर संघी विश्लेषकों ने विश्लेषण किए, उन्होंने जनता के मन को खारिज कर मोदी के मन का विश्लेषण किया और राहुल गांधी की यात्रा के साथ जुड़ते जनसैलाब को खारिज कर दिया। जिस राहुल के साथ जनता के जुड़ने पर संशय पैदा किया गया, उस राहुल की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा ने हजारों मील चलकर आधा फासला तय कर लिया। जैसे भारत जोड़ो यात्रा को संघी समर्थकों ने दक्षिण भारत तक सीमित बताया था, उससे भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर की तरफ बढ़ते कदम सत्ताधारियों के अंदर बेचैनी पैदा कर रही है। तो क्या महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल का हल्ला बोल सियासी रणभूमि में विरोधियों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है? यूपीए के समय गैस सिलेंडर का दाम क्या होता था? ये देखो 400। अच्छा, अब मैंने एनडीए के बारे में पूछ लिया तो आप दो हाथों से भी नहीं दिखा पाओगे। देखो एनडीए के बीजेपी के समय सिलेंडर का दाम कितना है? ये देखो, यू करना, देखो यू करना पड़ेगा, ये और फिर ये, मतलब ये हुंकार सत्ता के प्रदर्शकों के साथ उनके यार दोस्तों को भी परेशान कर रही है। वो जनता के बीच आज भी राहुल के साथ जुड़ते जनसैलाब के खिलाफ साजिश रच रही है। वो ट्रोल आर्मी की मदद से आज भी राहुल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि झूठ और फरेब से बनाई गई इमेज टूटकर बिखर रही है। सत्ताधारी शासकों से जनता सवाल कर रही है और संविधान को ताक पर रखने वालों को आईना दिखा रही है। हाँ, हार जीत में जीत जरूरी है, पर अंत तक हिम्मत ना हारने की जीत होगी, क्योंकि अंत में जो लोग इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं, जीत तो उन्हीं की होगी, आज नहीं तो कल। लड़ेंगे, जीतेंगे। सोचिए, जिनको भरोसा था कि उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, आज उनकी सत्ता एक जन नेता की जनता के बीच जाने से घबराई हुई है। जो यात्रा 3570 किलोमीटर का फासला तय कर 12 राज्यों को कवर करने वाली है, उस यात्रा के दक्षिण से निकलकर उत्तर की तरफ बढ़ने मात्र से सत्ताधारियों की पेशानी में पसीना छूटने लगा है। जिन्होंने मान लिया था कि वो विजयी अश्वमेघ का घोड़ा लेकर सियासत में आए हैं, उनको 2024 के डगर में जनता रोड़ा बनती दिखाई दे रही है। तो क्या इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश रची जा रही है? सोचिएगा, जिस कांग्रेस को चंद दिनों पहले तक संघर्ष पथ पर लड़ते नहीं देखा करते थे, वो कांग्रेस एक बार फिर से सियासी जमीन पर अपने विरोधियों को मात देने की रणनीति पर काम कर रही है। इस यात्रा का बीजेपी भले विरोध कर रही हो, लेकिन सत्ता के खिलाफ हुंकार भरती जनता का जन समर्थन राहुल के साथ चल रहा है। कि जिस तरह से जनता, गरीब जनता, सामान्य जनता को अपने पास करते थे, अपने गले से लगा रहे थे और उनके दुख दर्द का थोड़ा बोझा चंद लम्हों के लिए तो भी हल्का कर रहे थे। और ये याद आया कि दूसरी तरफ आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो जब जहां जाते हैं वहां अगर उनके रास्ते में गरीबों की बस्ती आ जाए तो पर्दे लगवा देते हैं कि ताकि उनको देखना ना पड़े। ये जो फर्क है वो जनता के नेता और एक राजनीतिक नेता के बीच में होता है।
ये हमने याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश की, इस भूमि की परंपरा है कि जो जनता का हमदर्द बन के निकला है वही इस देश का सही में नेता बना है। बापू भी गरीबों की झोपड़ी तक जाते थे और उन्हीं में शामिल होने के लिए अपने आप को मोड़ते थे वैसे। और आज कई सालों के बाद वो देखने को मिल रहा है वापस। तो क्या राहुल गांधी महात्मा गांधी के पथ पर चल रहे हैं? क्या राहुल नफरत के खिलाफ लड़ाई में मिसाल बन पाएंगे? क्या राहुल नफरत वीरों को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि सत्ता के खिलाफ संघर्ष में संविधान की बात हो रही है, जनता के मन की बात हो रही है, गरीब और मजदूर की बात हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के सौदेबाजी की बात हो रही है, जनता के दुख दर्द की बात हो रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। तो क्या इसीलिए तुषार गांधी ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करना, अपनी ही जनता का विरोध करना हमदर्दी की निशानी नहीं है, बल्कि जनता को गले लगाकर उनके दुख दर्द को बांटना, उनसे हमदर्दी रखना एक जन नेता की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.